गुरु पूर्णिमा का 5 दिवसीय सत्संग समागम चल रहा है और सत्संग का आज प्रथम दिवस है। प्रेम भक्तों, सत्संग ज्ञान और भक्ति का वह अथाह अगाध समुद्र है। इसमें जो भी स्नान करता है वह भव बंधनों से छूट करके मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है अगर स्नान करता है। और भला अगर स्नान ही नहीं करेगा तो कैसे मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त होगा। प्रेम भक्तों, सत्संग शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है सत्य। यानी दोनों को हम अगर मिला देते हैं तो दोनों का अर्थ ये हो जाता है कि हम सत्य का संग करें। प्रेम रखो, अगर हम सत्य का संग करते हैं तो निश्चय ही हम भगवत भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। अगर संग करेंगे तो हमें ये जानना है कि सत्य क्या है। देखो, केवल हमें सत्य को जानना है। अगर हम सत्य को जान गए तो बस फिर और कुछ नहीं जानना। और हमने जो है हमको प्राप्त किया। जहाँ लगे मन जाए वो चल, जहाँ लग मन जाए वो चल, जहाँ लग मन जाए। तालो माया जानो भाई, तालो माया जानो भाई, तालो माया जानो भाई। मेरे भगवत प्रेमियों, गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि गोचर जहां लग मन जाई। गो कहते हैं इंद्रियों को, और इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं। एक ज्ञानेंद्रियां होती है 5
और 5 कर्म इंद्रियां होती हैं। ये 2 प्रकार है, कर्म की इंद्रियां और ज्ञान। कर्म की इंद्रियां उन्हें कहते हैं जिनसे कर्म करते हैं, जैसे हाथ, पैर, मुख, लिंग और खुदा। ये कर्म करने वाली इंद्रियां हैं, इनसे हम कर्म करते हैं। और 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, जिससे हमें ज्ञान होता है, जैसे आंख से देखने का ज्ञान, कान से सुनने का ज्ञान होता है, नाक से सूंघने का ज्ञान होता है, जिह्वा से स्वाद का ज्ञान होता है, त्वचा से, चमड़ी से सर्दी और गर्मी का ज्ञान होता है। ये 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा जो भी तुम्हें ज्ञान हो रहा है, कर्म कर रहे हो, जो देख रहे हो, सुन रहे हो, ये सब क्या है? माया है। और तुमने माया में ही माया को ही सत्य ठहरा लिया, माया को ही परमात्मा ठहरा दिया। अब बताइए तुम्हें ज्ञान कैसे होगा? दूसरे जो है ये भी बताया है कि जहां तक मन जाई, इंद्रियां जहां तक जाती हैं, कर्म करती हैं, उसके अलावा जो मन है, जो बुद्धि है, जो चित्त है, जो अहम है, ये जो 4 अंतःकरण है, उनमें से पहला मन है। जहां मन जाता है वहीं बुद्धि चली जाती है, वहीं चित्त जाता है, वहीं अहम जाता है। तो जहां मन जाता है वहां भी माया है। अब देखो, हम विचार करें, हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में मूर्ति है कि नहीं? तो आंखों से देखते हैं तो मूर्ति क्या है? माया है। संसार को देखते हैं आंखों से, ये क्या है? माया है। किसी किताब को, ग्रंथ को आंखों से देख करके, मुख से पढ़ते हैं, कानों से सुनते हैं, तो ये भी इंद्रियों का ही विषय है ना? तो ये क्या है? ये भी सब माया है। देखो, कहते हैं हर आदमी के अंदर, हर आदमी के अंदर बुद्धि है, 100% बुद्धि है। लेकिन आदमी जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग जो है 2-4% ही कर पाता है। 100 में कितना? 2-4%। जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, जो चंद्रमा पर गए हैं, मंगल ग्रह पे गए हैं, जिन्होंने खोज की है पृथ्वी गोल है, चपटी है, चौखूटी है, कैसे, जिन्होंने ग्रह उपग्रह खगोल को देखा है, उनकी बुद्धि जो है साधारण मनुष्य से विशेष है। जो वैज्ञानिक लोग हैं, जिन्होंने जहाज बनाया है, जिन्होंने इंजन बनाया है, जिन्होंने बल्ब बनाया है, उन्होंने भी अपनी बुद्धि का प्रयोग 6-7% ही कर पाया। 10% करते हैं। तो प्रेम रखो, हम अपनी बुद्धि का ज्यादा प्रयोग नहीं कर पाते। संतों ने कम से कम जो है, जो महान संत हुए हैं, उन्होंने अपनी बुद्धि का 20-25% प्रयोग किया है। तब उन्होंने जो है ग्रंथों की रचना की है, लोगों को सत्य से अवगत कराया है, थोड़ा थोड़ा कराया है, जितनी ही जानकारी है उतना ही करा पाया। देखो, हम रोजाना किसी बात को कहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कैसे? हम मंदिर में जाते हैं, भगवान का मंदिर है, राम का,
या कृष्ण का या भगवान विष्णु का मंदिर है, हम उसमें आरती का थल सजाते हैं और आरती सजा करके वहां आरती गाते हैं। क्या गाते हैं? कहते हैं ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट भक्त आरती कर रहा है भगवान और कह रहा है तुम हो एक आगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति आरती में कहते हैं ओम जय जगदीश हरे, कहते हैं हे ओंकार स्वरूप। जगदीश माने जगत के ईश्वर, जगदीश जगत घन ईश, दोनों शब्दों को मिला देते हैं तो हो जाता है जगदीश, यानी जो सारे जगत के सारे संसार के ईश है, ईश्वर। उनके लिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम हो एक अगोचर, यानी ये बताते हैं कि तुम कैसे हो, तुम एक अगोचर। अगोचर माने नहीं पड़ी, गोचर माने गो माने अभी मैंने बताया, गो माने इंद्रियां, 10 इंद्रियां, और इस पर उपसर्ग लग जाता है व्याकरण की दृष्टि से तो हो जाता है। तुम जो है इंद्रियों के द्वारा देखने में, पकड़ने में और तुम तक पहुंचने में मनुष्य जो है क्या मैं सामर्थ्य नहीं हूं। क्या कहते हैं? तुम एक अगोचर, यानी इंद्रियों के द्वारा आंख से देखने में नहीं आते हो, कानों से सुनने में नहीं आती है तुम्हारी आवाज, तुम्हारी बात, बुद्धि से विचार करने में नहीं आती, चित्त से दिखाई नहीं देती, किसी भी इंद्रियों के द्वारा आपको नहीं देखा जा सकता। लेकिन वहां मंदिर में हम मूर्ति को देख रहे कि नहीं? और ये क्यों कहा गया कि भगवान विष्णु जो है वे सरयू में, वही भगवान विष्णु त्रेता में राम बन के आए, फिर उन्होंने सरयू नदी में अपना शरीर छोड़ दिया, खत्म कर दिया। फिर उनकी रूहानी गोलोक धाम में गई और द्वापर में कृष्ण बन करके आ गए, और
कृष्ण जो है महाभारत के बाद तमाम लीलाएं करने के बाद प्रभास क्षेत्र में पीपल के वृक्ष के नीचे पैर पर पैर रखे हुए बैठे थे। उनके पैर में पदम था जो गोल आकार का होता है, जो चमक रहा है, हिरण की आंख की तरह चमक रहा था। जरा नाम के बहेलियों ने बाण मारा, जरा नाम के बहेलिये ने बाण मारा। फिर वो शिकार को देखने गया तो वहां कृष्ण बैठे हुए थे। प्रेम भक्तों, कृष्ण बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो हमारे कोई भक्त आ गए तुम्हें मृत्यु दंड दे देंगे। तो पहले चला गया। फिर वो अपने शरीर को छोड़ करके चित्त दीवान पर बैठ करके गोलोक धाम चले जाते हैं। चले जाते हैं, न कृष्ण है, न राम है, न भगवान विष्णु है। ये तुम्हारी आरती कहती है कि तुम हो एक अगोचर, कहते हैं कि तुम अगोचर हो, आंखों से दिखाई नहीं देते हो, कानों से सुनाई नहीं देते हो, लेकिन हो, तुम हो, हर जगह हो। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां तुम नहीं हो, लेकिन तुम्हें देखने के लिए उस आंख की आवश्यकता है जो तीसरी आंख है। किसकी आवश्यकता है? तीसरी आंख की आवश्यकता है। और इस तीसरी आंख को कौन खोलता है? सदगुरुदेव भगवान खोलते हैं। तो जब तक सदगुरु नहीं मिलता है तब तक भगवान का दर्शन नहीं होता है। वैसे ही तो खड़े फिरो, मंदिर में जाओ, फोटो देख ले, तो ये कोई दर्शन नहीं है। उनकी आंखें खुली हैं, बस उनकी आंखें कागज में छपी हैं, पत्थर में छपी हैं, लेकिन आंखें न वो बंद होती हैं न खुलती हैं। मुंह छपा है, बना हुआ है, न मुख बोलता है न खाता पीता है। अगर तो खड़े हैं तो खड़े हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं। लेकिन वही भगवान जिनका चित्र है, जिनकी मूर्ति है, सदगुरुदेव भगवान, उन्हीं भगवान का दीदार जो है अंदर की आंख सुखरा है। तो प्रेम कर दो, इसलिए हमें सदगुरु की आवश्यकता है। और फिर सदगुरु मिल जाने के बाद जो है अभ्यास की आवश्यकता है। ज्ञान लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाएगा, ज्ञान लेने से भक्ति उदय नहीं होगी, ज्ञान लेने से भगवान का दर्शन नहीं होगा जब तक तुम अभ्यास नहीं करोगे, प्रयास नहीं करोगे। और यहाँ तो लोग इतने होशियार लोग यहाँ आते हैं, आते जाते हैं, तो ये कहते हैं कि डंडा की बदौलत जो है, लोगों को लाठी की बदौलत जो है भजन करवा देंगे रात में, तब वे समझ पाएंगे। यह है लोग बड़े होशियार हैं। तो प्रेम रखो, और खुद उन्होंने भजन नहीं किया। अगर वो भजन करेगा वो इस बात को कह सकता है? बताइए, करेगा? सपने में नहीं सोच सकता है कि संतों में तुम लाठी ले जाओ, इतने बड़े तुम संत हो गए, लाठी ले जाओगे। तो ऐसे बेवकूफों को, ऐसे बेवकूफों की कोई आवश्यकता नहीं है। वे भजन ध्यान करें, पहले अपने को पकाएं, अपने चित्त को, मन को शुद्ध करें, तब जो है लोगों से कहें। प्रेम रखो। तो वो जो भगवान है, वह जो सत्य है, वह जो ईश्वर है, वो निराकार निर्गुण है, सर्वत्र व्यापक है, हर जगह मौजूद है। कहते हैं हर जगह हाजिर है, नाजिर पर नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। तो उसको योग साधन की आवश्यकता पड़ती है, तब उसे पाया जाता है। हम सोचते हैं कि ऐसे ही पा जाएंगे,
कहते हैं कि मन में राम बगल में ईंटें और मिल जाए राम तो धराधर पीटे हैं। तो ये ऐसे लोग जो है कि वैसे तो राम राम करते बगल में ईंटें डाल रहे, एक दूसरे को परेशान करने के लिए, परेशान दुख पहुंचाने के लिए। तो बताइए ऐसे लोग जो है, जो ऐसे लोगों से ऐसी बात करते हैं, उन्हें तो निश्चय ही 84 लाख योनियों में जाना है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। देखो आदमी जो है नशा करता है, शराब पीता है, गांजा पीता है, भांग पीता है, तो अपने सेंस को खो देता है। क्या कहता है किससे, क्या गाली देता है, क्या सही कहता है या खराब कहता है, उसे कोई जानता है। पहले तो इन चीजों को आदमी छोड़े, शुद्ध आहार करे, शुद्ध भोजन करे, शुद्ध पानी पिए और भजन ध्यान करे, गुरु की शरणागत ले, गुरु की आज्ञा का पालन करे। और ये बोलो कि गुरु जी की आज्ञा बोलने, अपनी आज्ञा पालन करने कराने को फिर रहेगा। प्रेम भक्तों कहते हैं गुरुदेव भगवान ने एक जोड़े में बताया है, कहते हैं कि गुरु जगत में बहुत है और देते ज्ञान अनेक। गुरु जगत में बहुत है, देते ज्ञान। गुरु जगत में कहते हैं कि जगत में, संसार में बहुत से गुरु हैं, तरह तरह का लोग ज्ञान देते। कोई एक मंत्र देता है, कोई छोटा मंत्र देता है, कोई बड़ा मंत्र देता है, कोई एक नाम देता है, कोई 3 नाम देते हैं, कोई 6 नाम देते हैं, कोई 7 नाम देते हैं। तमाम तरह के गुरु संसार में हैं, लेकिन वह गुरु है बंदनीय है जो हमारे भ्रम को खत्म करता है। जब तक भ्रम खत्म नहीं होता है तब तक जो है गुरु जी का ज्ञान जो है वो सफल करता है। और भ्रम कब खत्म होता है कि जब सच्चा गुरु मिले, सच्ची साधना मिले, सच्चा नाम मिले और नाम का अभ्यास करे। चेले का भी धर्म है अभ्यास करना। ये नहीं कि गोरो ज्ञान ले लो और लाके इलवानी धरता बंद करके और ज्यादा दिन हुई है ज्ञान सरेगा में पीड़ा पड़ेगा। हाँ निकालो न लगाए, हमें ही नहीं लगाया तो कैसे क्या होगा। कवि साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि करत करत अभ्यास
मेरे भगवत बंधुओं, कभी साहब कहते हैं कि करत करत अभ्यास के, किसका अभ्यास? जो गुरु महाराज जी ने तुम्हें नाम दिया है, जो गुरु महाराज जी ने तुम्हें ध्यान करने को बताया है, उसका अभ्यास। कहते हैं नाम का अभ्यास, नित्य प्रति अभ्यास करने से मन जो है एकाग्र और शुद्ध हो जाता है। मन कैसा हो जाता है? एकाग्र हो जाता है और शुद्ध हो जाता है। ऐसा शुद्ध हो जाता है, फिर वो जो है किसी से भी खोटी बात नहीं कहता है, किसी से भी कमी बात नहीं कहता है। तभी तो कहते हैं, संतों ने बताया है कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, और हृदय तराजू तौल के तब मुख बहारान। हृदय में तौले पहले कि जो मैं जिस बात को कह रहा हूँ वो बात लोगों को अच्छी लगेगी कि खराब लगेगी, है? तो हमने जो कोई नहीं तौली, और जकई कहा कि जो महात्मा है सब पर सब लठियाओं करें, और ये जितनी जो लेडीज महात्मा है इन्हें तुम लठिया, एक लेडीज से नाम तुम्हें नहीं लठिया। बताओ कितना ज्ञान हो, इतने टाइम में कितना ज्ञान हो पाया। इतो मन शुद्ध भाव, इतो चित्त शुद्ध हुई हो, प्रेम रखो। तभी साहब कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो जाए। जो मत जड़ होती है, जो मत खराब होती है, बेवकूफी मत होती है, मूर्खी मत होती है, वो भजन करने से शुद्ध हो जाए। और चित्त में तरह तरह के विकार होते हैं। लोग जो है नारियों को गलत दृष्टि से देखते हैं, नारी पुरुषों को गलत दृष्टि से देखते हैं। ध्यान करने से चित्त शुद्ध हो जाता है, दृष्टि शुद्ध हो जाती है और पवित्र हो जाती है। बोल श्री महाराज की जय। कहते हैं कि सांचे सांचे हुए गुरु सो रहे, और धरे गुरु को ध्यान। सांचे हुए गुरु से रहे, धरे गुरु। सांचे हुए गुरु सो रहे, धरे गुरु को ध्यान।
मांडवी वासी दोहे में कहते हैं सांचे हुए गुरु सो रहे। गुरु के शरण में जाकर के, गुरु के आश्रम में जाकर के, गुरु के पास जाकर के सच्चे हृदय से रहे, सरलता से रहे, नम्रता से रहे और गुरु जी का ध्यान करें। करे गुरु को ध्यान, गुरु का ध्यान, गुरु का ध्यान करें। कहते मानस है गुरुदेव की। अगर गुरु महाराज जी मारते हैं डंडा लेकर के तो सहन करें। अगर बातों से मारते हैं तो बातों को सहन करें। कहना कि गुरु जी भाई सतरा तो फिरो और गुरु जी के लिए डंडा न फिरो है तो ये चेला कहाँ हुआ तो पेला हो गया, पेला है। कहते हैं कि अनिरुद्ध तज अभिमान, जो तुम्हारे अंदर अभिमान है, अभिमान हो जाता है। किसी को तो जात का अभिमान है, क्या ऊंची जाति के, किसी को काय को अभिमान हो, हमारे कहीं गाड़ी रखाएंगे और बाल रखाएंगे, जापों का अभिमान हो जाता है। गाँव को लाल कपड़ा पीले कपड़ा पहन ले, तापों का अभिमान। गाँव के मेरे दिना हुए गुरु जी ने आश्रम जाता तापों अभिमान किया, बहुत बड़े महात्मा हो चुके हैं। तो ये अभिमान जो है जब तक तुम्हारे अंदर रहेगा और अभिमान जो है रहेगा तुम्हारी भक्ति छीन हो जाएगी। थोड़ी छोटी भक्ति हुई कौन से कपड़ा हमारे अंदर भक्ति है और है ना कचू कोले कोले काम जो रही है भाई भक्ति है तो भक्ति के लक्षण भी तो होना चाहिए। तुम्हारे कर्म में, विचार में, वाणी में, भाव में लक्षण होना चाहिए। लक्षण कोई ना कहते हैं प्रेम भक्तों, वेदों की ऋचाओं में दो मंत्र हैं, उन्हें हम लोग जो है हर गुरु भक्त और गुरु भक्त में है ना, हमको जो गुरु भक्त है वो भी कहता है। अरे भोला तमाशे वाले में लोग जब कोई कीर्तन भजन गाते हैं तो कहते हैं, लेकिन उसका सारांश नहीं जानते। कहते हैं वेदों की ऋचाओं में दो मंत्र लिखे हैं। पहला मंत्र है जिसे कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं देखिए जो गुरु शब्द है उस पर जो है रा पर एक बड़े ऊंची मात्रा लगी हुई है तो हो गया रू। रू माने चैतन्य आत्मा, रू माने प्रकट, रू माने ज्ञान। प्रेमी बच्चों, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। तो गुरु शब्द है तो गा है, गा पे छोटे ऊंची मात्रा है, रा पे बड़े ऊंची मात्रा है, रू गुरु। लेकिन इस मंत्र में डबल रू लगा हुआ है, रू के ऊपर एक रू और लगा हुआ है। वैसे तो कहते गुरु और इसमें कहते गुरु 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 गुरु।
किया गया है, क्योंकि संसार का आदमी ब्रह्मा के ओर जो है ध्यान करता है, लेकिन ब्रह्मा की ओर कम करता है, ब्रह्मा की ओर कम करता है। ब्रह्मा के मंदिर भी कम है। आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदुस्तान में ब्रह्मा का एक ही मंदिर है, वो मंदिर कहां है? कोई जानता है ब्रह्मा का मंदिर कहां है? हाँ बताइए। पुष्कर में। ठीक है, बैठ जाइए। ये पुष्कर कहां है, कौन से प्रांत में है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हिंदुस्तान में है। पुष्कर में एक मंदिर बना है और भगवान विष्णु के तो मंदिर जो है सारे भारतवर्ष में, गांव गांव में, अरे विष्णु के नाम से नहीं तो राम के नाम से, राम के नाम से नहीं तो कृष्ण के नाम से, बात तो एक ही है। भाई ब्रह्मा है, भाई विष्णु है, भाई राम है। प्रेम करते आदमी का दिमाग, दिल भगवान की ओर जाता है, गुरु की ओर नहीं जाता है। गुरु को तो लोग ये समझते हैं जैसे हम हैं तैसे ही थे। हमारा अभी प्रोग्राम गंगा पार में नगर डंबर में हुआ था, डंबर नगर, तो वहां पहली बार प्रोग्राम हुआ सत्संग का। वे लोग जानते भी नहीं थे कि सत्संग क्या होता है। तो हम जो है, हमारे पोस्टर लगे हुए थे, पोस्टरों पर लिखा था भगवान का चैतन्य दर्शन कराने वाले संत स्वामी अनुभूत देव अनुरागी जी महाराज परमहंस। लोगों ने पढ़ रखा था। वे लोग हमें 20-20 आदमी, 40-40 आदमी हमारी तरफ ऐसे टकी में आकर देखते थे कि ये आदमी है, वो हम भी आदमी हैं। एक आदमी आया, उसने हमसे कहा भी प्रश्न नहीं किया, लेकिन आप जो है भगवान का दर्शन करा देंगे? हम बिल्कुल करा देंगे। हमने हमारी गुरु जी की कृपा अगर होगी और आपका मन निर्मल होगा तो गुरु तो भगवान का दर्शन हो जाएगा, और निर्मल नहीं होगा, तुम्हारे अंदर चतुराई होगी, छल होगा, कपट होगा, तो दर्शन नहीं होगा। देखिए भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि निर्मल है, सीधा सादा है, वह मुझे प्राण सम प्यारा है, जिसने हमको चित धारा है, अरे हमने भव पार उतारा है, जिसने हमको चित धारा है, हमने भव पार उतारा है, जिसने हमको चित धारा है, हमने भव पार उतारा है। कहते हैं कि जो निर्मल है, सीधा है, छल कपट से रहित है, हमने उसे बहुत सारे से पार कर दिया है। प्रेमी भक्तों, तो लोग जो है हमें वहां नहलवाते थे, तब भी 20-25 आदमी, 50 आदमी देख रहे थे, देखने आते थे, बताओ कैसी सेवा कर रहे हैं।
लोगों को बड़ा ताज्जुब सा लग रहा था। वहां जो है 150 लोग आदमी जो है दीक्षा लेने के तैयार है, आज भी है, और वो यहाँ आ भी सकते हैं उनको, लेकिन जो है उन्होंने निर्णय नहीं ले पाया कि हम गुरु जी की शरण में जाए कि न जाए तो जे आदमी है तो हम आदमी, उनके समझ में आई जे आदमी है, जे टट्टी फिरने जाते हैं तो हम टट्टी फिरने जाते हैं, जे रोटी खाते हैं तो हम रोटी खाते हैं। हमें अंतर पा ये कैसे भगवान से मिलाएगा। प्रेम रखो, मंत्र में कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा, जो ब्रह्मा की रूह आत्मा है उसको गुरु महाराज जी की रूह आत्मा में नियत कर लो। ये समझ लो कि हमारे गुरु महाराज जी की रूह आत्मा में ब्रह्मा की रूह आत्मा विद्यमान है, मौजूद है गुरु जी के अंदर। एक सवाल हल हुआ। दूसरा, गुरु विष्णु, जो विष्णु भगवान की रूह आत्मा है उसको गुरु महाराज जी में नियत करो। जो शंकर जी की रूह आत्मा है उसको गुरु महाराज जी की रूह आत्मा में नियत करो। जब तुम ऐसा कर लोगे, ब्रह्मा विष्णु महेश की रूह आत्मा को गुरु महाराज जी की रूह आत्मा में नियत कर लोगे तो तुम्हारा चित्त जो है राम की ओर, कृष्ण की ओर, ब्रह्मा की ओर, विष्णु की ओर, शंकर की ओर उस समय नहीं जाएगा जिस समय तुम ध्यान करो। और गुरु जी का ध्यान करने से ही वो ताला खुलेगा, और जब तक ध्यान नहीं करोगे तब तक ताला नहीं खुलेगा। कहते हैं गुरु साक्षात पार ब्रह्म, गुरु महाराज जी की जो रूह है, आत्मा है, वो साक्षात पार ब्रह्म है, हर जगह समाई हुई है, हर जगह विद्यमान है, हर जगह मौजूद है। वेद की ऋचाओं में इस मंत्र में ये बताया जाता है कि इस प्रकार से अपनी धारणा को बनाइए, फिर गुरु जी का ध्यान करो। देखो दूसरे मंत्र में कहते हैं, क्या कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बाद में क्या कहा गया? बाद में मंत्र में यह कहा गया है मोक्ष मूलम गुरु कृपा, यानी गुरु की अगर कृपा होगी तो मोक्ष तुम्हें स्वतः प्राप्त हो जाए। और गुरु जी को अप्रसन्न करो, गुरु जी के लिए लठिया मिलने के लिए बताओ, लठियाई नहीं सब, गुरु जी के जितने चेला है तुझे लठियाई नहीं, और जो चेली है बाणु है उन्हें लठियाई नहीं, तो गुरु जी जाते प्रसन्न हुई। अच्छा हुई, अच्छा ना, तो बताओ भैया। कहते हैं कि गुरु के रूठन मात्र से, हर के रूठन मात्र से गुरु के शरण जाए, हर के रूठन मात्र से गुरु की शरण जाए, हर के रूठन मात्र से गुरु की शरण जाए।
कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, क्या कहते हैं कि हर की धर्मात्म से गुरु के शरण जाए। अगर भगवान रूठ जाए, चाहे राम रूठ जाए, चाहे कृष्ण रूठ जाए, चाहे ब्रह्मा रूठ जाए, चाहे विष्णु रूठ जाए, चाहे शंकर रूठ जाए, गुरु जी की शरण में पहुंच जाओ तो भगवान जो है, रूठे हुए भगवान जो है वो प्रसन्न हो जाए। क्यों कि राम कृष्ण से बोलो सिरहूं तो गुरु दीन, और तीन लोग के बेधनी से गुरु आगे आधीन। जो तीन लोगों के धनी हैं वे गुरु जी के आगे आधीन है, आधीनस्थ है। उन्होंने भी गुरु जी का शिष्यत्व भेज दिया है, वो भी भक्ति कर रहे हैं। प्रेम रखो, हर के रूठने से गुरु है के पास चले जाओ तो भगवान भी खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो भगवान जो है तुम्हें नहीं बचा सकते, फिर तो तुम्हें घर में ही जाना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं गुरु से कोई बड़ा नहीं होता। प्रेम रखो, कहते हैं गुरु है चेला को धीरे 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 बनाता है, तैयार करता है। चेला अगर गलती करता है तो गुरु बातों की चोट मारता है, अंदर से सहारा भी देता है। कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, हरि गरे गरे कहान है कवि साहब कहते हैं गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गरे गरे कान है कोट। गुरु तो है कुम्हार की तरह है और शिष्य जो है घड़े की तरह है। जैसे घड़ा होता है, घड़े पे कुम्हार बनाता है तो एक ठोकने वाला कांट वाला यंत्र होता है और घड़े के अंदर एक दरवाजा होता है जो कपड़े का बना हुआ होता है, जिसको अंदर से लगाता है, ऊपर से चोट मारता है तो अगर उसमें ठोक है तो ऊपर उछल जाता है, फिर दूसरी जगह मारता है वो भी हिस्सा उछल जाता है। ऐसे मार मार के उचका उचला करके फुला फुला करके सीधा कर देता है, गोल कर देता है। चोट मार के तो कहते हैं कि अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। बाहर बातों की चोट मारता है गुरु। जैसे
बातों की सोच क्या है, बातों से समझाता है, ताड़ना देता है और जो है कैसे शिष्य समझ सकता है, कैसे शिष्य में सुधार हो सकता है, उस बात को सकता है। और फिर भी नहीं सुधरता है, अगर कमार है, मूर्ख है, बेवकूफ है तो नहीं सुधरेगा, तो उसे 84 लाख योनियों में ही जाना पड़ेगा। कहते हैं सहजो बाई कहती हूँ, क्या कहती है, कि राम तजो अरे राम तजू पर गुरु न विसारू, राम तजू पर गुरु न विसारू। सहजो बाई कहती है कि मैं भगवान को छोड़ सकती हूँ लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती। राम तो पहले भी था, जब मुझे गुरु नहीं मिले थे तब भी राम था, तब मुझे राम ने दर्शन क्यों नहीं दिया। लेकिन आज मुझे गुरुदेव भगवान मिले हैं, जब उन्होंने मेरी आंख खोली है तब मुझे राम का दर्शन किया। पर गुरु न विसारू, राम तजू पर गुरु न विसारू। अरे गुर के समा हर कौन निहारू, गुरु के समा हर कौन निहारू, गुरु के समा हर कौन निहारू। कहते हैं सहजो बाई कहती हैं कि मैं भगवान को छोड़ सकती हूँ लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि गुरुदेव भगवान जो है एक संसार में अनूठी विशेष विभूति है जो जीव का कल्याण कर रहा है। और क्या कहते हैं कि हरे ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही। गुरु ने आवागमन छुड़ाई, गुरु ने आवागमन छुड़ाई, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। सहजो बाई कहती है कि भगवान के नियमानुसार जो है मुझे मनुष्य का जन्म मिला है, ये अच्छी बात है, लेकिन गुरुदेव भगवान ने ऐसा ज्ञान दिया है जिससे हमारा आवागमन जो है वो छूट गया है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान